नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। दौसा के महुआ मंडावर थाना इलाके के ग्राम नांगल मीणा में अज्ञात बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। जहां अज्ञात बदमाशों ने घर पर दावा बोलते हुए घर के बाहर छप्पर में सो रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान युवक को गोली भी मारी गई। वही आवाज सुनकर कमरे में सो रही उसकी पत्नी बाहर निकली तो उसे भी बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और घर में रखे करीब 3 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। वह अस्पताल में पहुंचकर संसदीय सचिव ओम प्रकाश हरला ने बताया, हालात का जायजा लिया और पुलिस से जल्द बदमाशों को पकड़ने की बात कही। सीकर के रिंगस बाबा शाम के लक्खी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार जिला प्रशासन ने पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे में कैद करने की योजना बनाई है। वहीं इस बार मेले में आए भक्तों को बेहतर सुविधा देने के लिए भी जिला प्रशासन तत्पर है। इसके लिए रोडवेज, पानी, चिकित्सा, बिजली एवं भक्तों को बेहतर सुविधा कैसे दी जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। वहीं इस बार बैरिकेटिंग में पंखों की व्यवस्था के अलावा चाय, पानी एवं बिस्किट की भी व्यवस्था की गई है और रिंगस से खाटू श्याम जी के बीच मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। श्याम कमेटी के अध्यक्ष मोहन दास महाराज का कहना है कि इस बार भक्तों को और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि बाबा श्याम की नगरी में आए भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए। बूंदी के हिंडौली क्षेत्र में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं देई थाना क्षेत्र के गुरजनिया मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक भंवरलाल बाइक से अपने गांव जा रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर के पोखरण नगर पालिका को मिली करोड़ों की सौगात से शहर की सूरत बदलेगी। जहां एनएचआई विभाग द्वारा नगरपालिका की 10.5 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहित करके राष्ट्रीय राजमार्ग निकालने पर नगरपालिका के मुआवजे में से 14 करोड़ रुपए का चेक एसडीएम मूल सिंह राजावत ने पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचे और ईओ जोधाराम बिश्नोई को सौंपकर बधाई दी। पालिका को मिले 14 करोड़ रुपए से जहां एक बार शहर के विकास कार्य में गति प्रदान की जाएगी, वहीं दूसरी ओर शहर के विकास के विभिन्न आयामों को छुआ जाएगा। झुंझुनू के खेतरी में राजस्थान सरकार द्वारा बिजली की बढ़ी हुई दर वापस लेने पर खेतरी के किसान और आमजन में खुशी का लहर है। वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मेन बाजार में मिठाई बांटी गई। युवा मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर पारस वर्मा ने बताया कि सीएम के इस फैसले से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। झुंझुनू के सिंघारा में सांसद आदर्श गांव गुंडाखेड़ा में जैन चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल का आयोजन झुंझुनू जिला कलेक्टर प्रदीप बोराड़ की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। गाड़ाखेड़ा के ग्रामीणों ने फ्लोराइड पानी पीने की शिकायत की और गांव में मीठे पानी का आरओ प्लांट लगाने की मांग की, जिस पर बुहाना एसडीएम नरेश सिंह तंवर ने जल्द ही प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया है। चौपाल में बुजुर्गों को मौके पर ही वृद्धावस्था पेंशन दी गई। चौपाल में रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की भी मांग की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर के रूपवास में ग्राम पंचायत खानुआ के अटल सेवा केंद्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन हुआ, जहां जिला कलेक्टर एनके गुप्ता ने जन सुनवाई कर सरकार की योजनाओं को आमजन की जानकारी दी। इंदिरा आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, बीपीएल में नाम जुड़वाने आदि की शिकायतें भी रखी गई। नागौर के मेरता सिटी में इनामी अपराधी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और एटीएस कार्यालय अजमेर लाया जा रहा है। चूरू के छापर में राजू देसर के निवासी अशोक पर जमीनी विवाद को लेकर कातिलाना हमला हुआ है। घायल अशोक बैगवानी के पर्चा बयान पर मामला दर्ज करवाया गया। एक महिला सहित 4 लोगों पर लाठों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया। उदयपुर के कोटरा विद्यार्थी मित्र संघ ने चयन प्रक्रिया पर आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायत सहायक भर्ती हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों की चयन सूची को बंद लिफाफे में ही माना गया है। इसी मामले में जिला के विद्यार्थी मित्रों के जिला अधिकारी रोहित गुप्ता को मामले में ज्ञापन दिया और बताया कि उक्त भर्ती में अनियमितता उजागर हुई है। जोधपुर के शेरगढ़ सीसीबी उड़न दस्ता टीम आज क्षेत्र के चोमू, नाडाऊ, देड़ा और लवारण आदि गांव में पहुंची और जिन्होंने मकान, व्यवसाय और खेती आदि कार्य के लिए समय पर ऋण नहीं चुकाया है और अवधि पार है, ऐसे डिफॉल्टरों से वसूली की गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं कई लोगों ने 2 दिन का समय मांगा है। कई किसानों की संपत्ति भी जब्त की गई है। चित्तौड़गढ़ के अकोला को सबसे बड़ा आदर्श कस्बा तो घोषित तो कर दिया, लेकिन कोई सुविधा नहीं होने से यहाँ के लोग परेशानियां झेल रहे हैं। वही सड़क, चिकित्सा के साथ कई सारी समस्याएं हैं। कुछ लोगों ने बेड़च नदी तट के किनारे पर अवैध कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण को देखते हुए तहसीलदार अशोक सोनी, थाना अधिकारी शंकर लाल, सरपंच सचिव ने 13 फरवरी को इस अतिक्रमण का मौका मुआयना कर अतिक्रमणों को 5 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बूंदी के नैनवा ने जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन हुआ।
वहीं शिविर में चिकित्सा टीम और समाज कल्याण अधिकारी नहीं आने से जनप्रतिनिधियों में रोष हो गया। शिविर महज खानापूर्ति बन के ही रह गया। वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसएल मीणा ने चिकित्सा टीम को लाने और ले जाने के लिए सीएमएचओ के निर्देश पर एम्बुलेंस भेजने की पुष्टि की। बूंदी के तालेड़ा क्षेत्र के ग्राम सूतड़ा में बच्चों को अपनी बात रखने के उद्देश्य से सुझाव पेटी लगाई गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी ने बच्चों को सुझाव पेटी के महत्व के बारे में जानकारी दी। वहीं शिव शिक्षा समिति के फील्ड समन्वयक सुरेश कुमार भील ने बच्चों के अधिकारों और बाल संरक्षण के मुद्दों पर जानकारी दी। भीलवाड़ा के माडल में पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। वहीं कस्बे में बनी कॉलोनियों में विभाग द्वारा 3 वर्ष पूर्व ही पानी की पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन इनमें अब तक पीने के पानी की सप्लाई चालू नहीं होने से दूर दराज से महिलाओं और बच्चों व पुरुषों को पीने का पानी लाना पड़ रहा है। बाड़मेर के बालोतरा में देर रात मेगा हाईवे पर 2 ट्रेलर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में ड्राइवर कैबिन में फंस गया। हादसे की सूचना मिलने पर बालोतरा पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। बारां के अंता में फसलें सूखने की चिंता से आक्रोशित किसान उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कई गांवों से आए इन किसानों का कहना है कि दाई मुख्य नहर के रूपपुरा माइनर में बार-बार पानी का प्रवाह बंद कर दिए जाने से उनके गेहूं की फसल सूखने के कगार पर है। विभाग ने 14 फरवरी से जल प्रवाह बंद कर दिया है, जबकि रूपपुरा माइनर के किसानों ने अपने गेहूं की फसल में एक बार ही पानी दिया है। चूरू के रतनगढ़ में चूरू सरदार शहर बाईपास सड़क हादसों को निमंत्रण दे रही है। यहां सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके चलते यहां आए दिन हादसे भी होते रहते हैं और कई बार ट्रक भी फंस जाते हैं। इन सब के बावजूद प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अलवर के तिजारा में निमली गांव में पुलिस और वन विभाग टीम ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया और कार्रवाई के दौरान 3 ट्रैक्टर, 2 कंप्रेशर, 1 जेसीबी को जब्त किया। इसी के साथ 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन इसी दौरान कई खनन माफिया मौके से भागने में सफल हो गए। अजमेर के रूपनगर में किशनगढ़ रोड पर 2 वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। टोक के उनियाना कस्बे में सरकारी जमीन पर कच्चे पक्के अवैध निर्माण से अतिक्रमण कर रखा है। नगर पालिका से खरीद की जमीन से आगे तक अवैध निर्माण कर लिया गया है और अभी भी कई बेशकीमती जमीन पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं। इन सबके बावजूद पालिका प्रशासन मौन बैठा है। भरतपुर के कामा के अखड़वाड़ी चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर में बाइक सवार महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए भरतपुर रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फरार हो गया है। पुलिस चालक की तलाश में जुटी है। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का जोधपुर से नागौर जाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने किसानों से भी मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झुंझुनू के खेतड़ी ब्लॉक चिकित्सा विभाग ने क्षेत्र में धूम्रपान नियंत्रण और युवाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत खेतड़ी नगर में बीसीएमओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के नेतृत्व में धूम्रपान जागरूकता रैली निकाली गई और राजस्थान स्कूल में बच्चों को धूम्रपान से नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों को धूम्रपान को रोकने और नहीं करने की शपथ दिलाई गई। बीसीएमओ ने बताया कि युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए विभाग प्रयत्न कर रहा है और तंबाकू का सेवन नहीं करने का संदेश दे रहा है। जालोर के सायला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12वीं में पढ़ने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची सायला पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर के धोरीबन्ना में डोडा तस्कर को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर एक ही परिवार के कई लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई जालोर जिले के लालजी डूंगरी गांव में की है। घायलों का सांचौर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाड़मेर के कल्याणपुर सालार पुलिस ने स्वच्छता का संदेश देते हुए ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं करने और गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर पुलिस दल के साथ सरपंच और ग्राम सेवक मौजूद रहे।
चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र में आगामी महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना, आरती, शिव बारात, भजन संध्या सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर बड़ी तादाद में आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो। नीलकंठ महादेव मेला समिति अध्यक्ष विष्णु प्रसाद लोहार ने बताया कि परिसर में सुव्यवस्थित इंतजामों से मंदिर की आय से इजाफा हुआ है। पिछले 4 सालों में मंदिर की व्यवस्था में सुधार हुआ है। वहीं लोहार ने बताया कि आगामी दिनों में दुकानों के लगाए जाने के रास्ते की चौड़ाई बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी दुकानदारों और ग्राहकों को ना हो। जयपुर के चोमू नगर पालिका प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के सब्जी मंडी रोड और बस स्टैंड से पॉलिथीन जब्त की। बड़ी कार्रवाई के दौरान थड़ी ठेलों वालों में हड़कंप मच गया। पालिका प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए करीब 10 किलो पॉलिथीन जब्त की है, जहां पर कुछ थड़ी ठेले वालों और पालिका प्रशासन के बीच आपसी कहासुनी होती हुई नजर आई। लेकिन मीडिया की मौजूदगी होने से प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए पॉलिथीन जब्त कर ली। पाली के मारवाड़ जंक्शन जाडन ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंचायत प्रसार अधिकारी भंवरलाल चौधरी ने बताया कि बैठक में गांव में शौचालय बनवाने एवं भामाशाह सीडिंग के साथ जल की समस्या के समाधान और भी प्रस्ताव लिए गए। वहीं इस मौके पर वार्ड पंच सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। उदयपुर के वल्लभ नगर पालिका बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गया है। वहीं बस स्टैंड पर कियोस्क निर्माण पर भाजपा और जनता सेना के पार्षदों में नोकझोंक नजर आई और बैठक में बजट सत्र 2016 से 17 सहित कई प्रस्ताव किए गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विकास के कार्यों को गति देने के लिए श्रीचंद कृपलानी नगरीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश दिए गए। वहीं पार्क के प्लान बनाने हेतु जयपुर से आए कंसल्टेंट को निर्देश दिया गया। साथ ही पूर्व विधायक अशोक नवलखा द्वारा सामुदायिक भवन भी बनाने का सुझाव रखा गया, जिस पर पालिका के अधिशासी अधिकारी कौशल कुमार द्वारा उक्त सुझाव को सही बताकर प्लान को सही बताया गया। राजसमंद के आमेर में चिकित्सा विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नगर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उपखंड अधिकारी गोपाल लाल सोनी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला तंबाकू प्रकोष्ठ राजसमंद के तत्वावधान में नगर के विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। लोगों को तंबाकू सेवन नहीं करने और होने वाली बीमारियों का भी संदेश दिया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में मॉर्निंग वॉक पर जाते समय एक अधेड़ को कार ने कुचल दिया। वहीं गंभीर हालत में गंगानगर ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। बूंदी के कापरेन थाना क्षेत्र के बलकासा गांव के पास नहर में बालक का शव तैरता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव को देखा और मामले की जानकारी कापरेन पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कापरेन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी के कापरेन टेल क्षेत्र के किसानों ने नहरी पानी की मांग करते हुए देही खाड़ा थाने पर प्रदर्शन किया और थाना अधिकारी को सहायक आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों ने कहा कि कल तक नहरी पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। वहीं किसानों ने बताया कि मामले के बारे में कई बार अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक रुचि नहीं दिखाई है। जोधपुर के शेरगढ़ में सरपंच संघ ने पंचायत समिति कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया और प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उपखंड अधिकारी विकास राज पुरोहित को ज्ञापन देकर सहायक अभियंता संजय गुप्ता का तबादला निरस्त कराने की मांग की है। उदयपुर के पलासिया उंगड़ा की मेघवाल बस्ती में बनाई गई अधूरी नालियां ग्रामीणों की परेशानी बन गई है। कस्बे के गोपाल सेठ ने बताया कि पंचायत ने बजट के अभाव का रोना रोकर मोहल्ले में अधूरी नाली का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से गंदा पानी और कीचड़ सड़क पर पसर कर बरसाती नाली का रूप ले रहा है। वहीं पंचायत ग्रामीणों की समस्या को अनदेखा करा जा रहा है। जयपुर के पावटा में ट्रॉली की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रागपुरा पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को कोटपुतली मोर्चरी में रखवाया गया। बूंदी के नैनवादई कस्बे में पंच कल्याण महोत्सव पर जैन समाज ने शोभा यात्रा निकाली। वहीं समाज के लोगों ने सुबह से ही अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं 21 हाथियों पर सवार इंद्र व जुलूस में बाहर से आए विशेष बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। डूंगरपुर के जोतरी में सोना चमकाने के नाम पर ठगी करने वाला ठग हत्या चढ़ गया है। वहीं दूसरे साथी भी मौके से फरार हो गया। जोधपुर के बिलाड़ा में नगर की साफ सफाई और अतिक्रमण मुक्त करवाने, टैक्सी स्टैंड लगवाने, सब्जी मंडी को सही जगह पर लगवाने के लिए व्यापार संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सोनी और बिलाड़ा के गणमान्य नागरिकों द्वारा बिलाड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर के वल्लभ नगर में पैंथर आबादी क्षेत्र में घुस गया और 2 बछड़ों का अपना शिकार बनाया। वहीं बछड़ों के चिल्लाने पर परिवार जाग गया। परिवार हल्ला कर बाहर निकला तो पैंथर गुर्राता हुआ शिकार छोड़ भागा। बारा के शाहबाज क्षेत्र के मुंडियर वन नाका क्षेत्र में कई दिनों से हो रहे अवैध खनन की जानकारी पर शाहबाज क्षेत्रीय वन अधिकारी गिरिराज गौतम ने मुंडियर वन नाका क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान खनन के निषिद्ध एरिया पर लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए। गौतम ने बताया आगे क्षेत्र में पूरी तरह लगातार गश्त की जाएगी।
वहीं बता दें कि फर्स्ट इंडिया ने खनन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से क्षेत्रीय वन अधिकारी ने जर्नलिस्ट संजय ओझा को बुलाकर साथ में खनन क्षेत्र का दौरा किया और वहीं खनन की खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों ने हरकत में आकर मार्किंग निर्देश दिए ताकि खनन पर अंकुश लगे। श्रीगंगानगर के सादुर शहर ग्राम पंचायत अलीपुरा के सचिव रामकुमार जाट के साथ हुए दुर्व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां पंचायत समिति की सभी 31 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवों की बैठक समिति हॉल में की गई। ग्राम सचिव संघ ने पुलिस प्रशासन से दर्ज प्रकरण में 1 सप्ताह की अवधि में आरोपी फौजीराम और उसके पुत्र को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायतों में काम का बहिष्कार कर दिया जाएगा। पाली के देसुरी में मुख्य मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने पर कांग्रेस नेता रतन जड़वा ने दौरा कर तुरंत ही क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है, जिस पर संवेदक ने आज डामरीकरण कार्य शुरू किया है। जालोर के चितलवाना में गांधव बाकासर सड़क मार्ग पर ओवरलोड बसें बेखौफ दौड़ रही हैं, जिसके चलते कई बार हादसे हो चुके हैं और परिवहन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हनुमानगढ़ के रावतसर में विधिक साक्षरता समिति की ओर से सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में नेहरावाली ढाणी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन मोबाइल वैन द्वारा किया गया। वहीं बच्चों को नालसा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, नकल प्रतिषेध आदि के बारे में बताया गया। झुंझुनू के खेतरी में मीनावली स्कूल के अध्यापक लालचंद यादव पर विद्यालय में शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। सिरोही के आबू रोड में तलेटी क्षेत्र में सड़क पर निर्माण सामग्री डाल देने से आवागमन बाधित हो रहा है, जिसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जालोर के आहोर में उपखंड क्षेत्र के दयालपुरा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक भर्ती में एसडीएमसी कमेटी की ओर से पक्षपात कर राजनीतिक दबाव के चलते धांधली करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच करवाने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर के धोद उपखंड कार्यालय पर आज शिक्षक स्थायीकरण की मांग और स्कूलों में तैनात हेल्पर महिलाओं का मानदेय बढ़ाने को लेकर उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया गया। वहीं शिक्षकों की मांग है कि उन्हें स्थायी किया जाए। हनुमानगढ़ के नोहर में विधानसभा क्षेत्र में 1 से 28 फरवरी तक युवा पंजीकरण महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में नए वोटों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। इस दौरान सरकारी माध्यमिक स्कूल जसाना में शिविर लगाया गया। बीएलओ शिवदत्त पारिक ने बताया कि 40 नए वोट बनाए और 10 वोटों में नाम का शुद्धिकरण किया। भरतपुर के डीग में पुलिस ने एकलेरा के जंगल से एक युवक को एक कट्टा 315 बोर एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने आया था। अब पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। सिरोही के शिवगंज में ग्राम नया जोयला में 5 दिन पहले लापता हुए वृद्ध नोपाराम कुम्हार का शव पुलिस ने खेत से बरामद किया है। वृद्ध के लापता होने पर उसके भाई ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सिरोही के आबू रोड में अहमदाबाद 4 लेन स्थित मावल एवं अंबाजी मार्ग की छापरी पुलिस चौकियां बंद हो गई हैं। गुजरात सीमा से सटी दोनों चौकियां जब तक दोबारा शुरू नहीं हो जाती तब तक सारी व्यवस्थाएं तलेटी स्थित आबू रोड सदर पुलिस थाना से संचालित होंगी। जालोर के जसवंतपुरा में तहसील मुख्यालय पर पिछले 4 महीने से तहसीलदार का पद रिक्त होने के कारण ग्रामीणों को राजस्व कार्यों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों को राजस्व कार्य के लिए भीनमाल तक जाना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चूरू के सादरपुर में चैनपुरा गांव के रोही में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव गांव के ही एक युवक का बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि युवक 5 दिन से लापता था और परिजनों ने थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला सिद्धमुख थाना क्षेत्र का है। अलवर के बहरोड में हरियाणा रोडवेज ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। घटना बहरोड नारनौल रोड पर लक्सीवास बस स्टैंड की है। अजमेर की केकड़ी में अचेत अवस्था में मिले 5 मोरों के ग्रामीणों की सजगता से जान बचाई गई। ग्रामीणों को ये सभी मोर अचेत अवस्था में मिले थे और ग्रामीणों की मदद से इनका पशु चिकित्सालय में उपचार करवाने के बाद वन विभाग को सुपुर्द किया गया। जालोर के सांचौर में गलीचा से ठुडवा जाने वाली सड़क मार्ग पर नर्मदा विभाग की ओर से निर्मित पुल के टूटने से बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं।
भरतपुर की पहाड़ी में विवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। पीहर पक्ष ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में प्रशासन ने शौचालय का उपयोग नहीं करने वाले 10 सरकारी कर्मचारियों को नोटिस दिए हैं। साथ ही जल्द से जल्द शौचालय बनवाने को भी कहा गया है। हनुमानगढ़ के भादरा गांव करणपुरा के ग्रामीणों ने जिला प्रमुख ट्रस्ट चोटियों को ज्ञापन सौंपकर करणपुरा गांव से ब्रह्मतलाई धाम तक सड़क बनाने के लिए ब्रह्मतलाई धाम क्षेत्र में रहने वाले मोर हिरणों को बचाने के लिए धाम के चारों ओर जाली लगाने की मांग की है। झालावाड़ के झालरापाटन में नगरपालिका ने 50 लोगों को गृह कर नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने पर नोटिस जारी किए हैं और कर जमा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। झालावाड़ के बकानी के रटलाई में 11 साल से पीएचसी भवन में सीएचसी चल रही है और एक ही कमरे में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर अपने आवास पर इलाज कर रहे हैं, इसके बावजूद चिकित्सा विभाग की आंखें बंद है। चूरू के तारानगर कस्बे में पहली बार रिफ्लेक्टर रोड ब्रेकर लगाए जाएंगे। इसमें बाइक दुर्घटनाओं से काफी हद तक छुटकारा मिल पाएगा। यह संकरी गलियां मोड़ होने के कारण अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन अब इन दुर्घटनाओं से काफी राहत मिल पाएगी। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र की बसोली पंचायत के लगदड़ा गांव में गुड़ा बांध बनने के बाद से ही ग्रामीणों के आने जाने का मार्ग बंद हो गया है। वहीं अब ट्यूब के सहारे जान जोखिम में डालकर मुख्यालय व कस्बे से संपर्क बनाना पड़ता है। भीलवाड़ा की शाहपुरा नगर पालिका को फायर स्टेशन स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं कई वर्षों से मांग के चलते आ रही है। सीकर के पिपराली कस्बे में संत निराकर मंडल की ओर से कल सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत हजारों सेवक कस्बे में श्रमदान कर सफाई करेंगे। चित्तौड़गढ़ के रावत भेटा सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुभारंभ का हुआ। वहीं बालिकाओं को शारीरिक शिक्षा सुगना सोनी प्रशिक्षण दे रही हैं। जयपुर के दूधू किसान मेला कार्यक्रम गणेशपुरा गांव में आयोजित हुआ। वहीं किसानों को उन्नत फसल उगाने के लिए जानकारी दी गई। आयोजक नंदलाल कुड़वा ने जानकारी दी। 12 के अटरू में भारतीय किसान संघ ने किसानों की मुआवजा राशि वितरण की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष रणवीर सिंघाड़ा ने ज्ञापन में बताया कि पटवारी अतिरिक्त हल्के का काम नहीं कर रहे हैं, इसमें किसान इधर उधर भटक रहे हैं और कई जरूरी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे। जयपुर के बस्ती कस्बे के शारदा बालिका आवासीय विद्यालय में महज 20 दिन की राशन सामग्री ही शेष बची है। वह छात्रावास शुरू हो जाने के बावजूद अभी तक वार्डन का इसकी दिशा निर्देशक तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में छात्रावास के संचालन में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। छात्रावास अधीक्षक ने प्रधान के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। नागौर के मकराना के बोरावड़ कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर करीब 50,000 रुपए की नकदी चुरा ली। इसी प्रकार बोरावड़ चौराहे पर एक ढाबे का ताला तोड़ अज्ञात चोर 35,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली के नादोती में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधायक मेहर ने फॉर्म पॉड निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और कृषि अधिकारियों को लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। करौली के हेडॉन सिटी बयाना मार्ग पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया है। धौलपुर के राजाखेड़ा चुंगी नाके से उचकन पुल तक सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, वहीं वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। दौसा के बांदीकुई में विशेष अभियान के तहत बिजली के बिलों की बकाया राशि जमा नहीं कराने पर बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। वहीं इसके चलते इन गांवों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। इसमें पानी का संकट गहराया गया है। अजमेर के पिसांगन में किसान आयोग के प्रदेश अध्यक्ष एवं अजमेर सांसद सावरलाल जाट पंचायत समिति की बैठक में पहुंचे। वहीं जनप्रतिनिधियों से क्षेत्रीय समस्याएं सुनते हुए मौजूद अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं नसीराबाद विधायक रामनारायण गुर्जर, प्रधान दिलीप प्रचार भी बैठक में मौजूद रहे। टोक के अलीगढ़ में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वहीं एक साल में 2 बार मूर्ति चोरी हो चुकी है। ग्रामीणों ने थानाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। दौसा के लासो डूंगरवाले बालाजी के पहाड़ के पठार क्षेत्र में प्रशासन की अनदेखी के कारण चारे पानी के अभाव में कब्रगृह बनता जा रहा है। वहीं तत्कालीन चारे की उपलब्धता की जिम्मेदारी स्वयं सेवी संस्थाओं की जिम्मे कर खानापूर्ति कर दी गई है। झुंझुनू के पिलानी में पिकअप के चालक ने एक 3 व्हीलर के टक्कर मार दी, जिसके बाद पिकअप पलट गई। वहीं हादसे में एक युवक घायल हो गया है। झुंझुनू के नवलगढ़ कैमरी ढाणी में पहली बार रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें करीब आधे घंटे चली रात्रि में अधिकारियों ने जनसुनवाई की। ढाणी में संचालित राजकीय विद्यालय की छत टपकने की शिकायत पर एसडीएम ने भामाशाह से सहयोग करने और लेने की सलाह दी है। कई वर्षों से कोर्ट में चल रहे रास्ते के विवाद पर दोनों पार्टियों की समझाइश कर विवाद खत्म करने के लिए प्रेरित किया। अलवर के भिवाड़ी परिवहन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जब्त एक ट्रक को जबरन छोड़ाकर ले जाने का मामला भिवाड़ी थाने में दर्ज करवाया गया है। मिट्टी से भरा एक ट्रक जब्त किया गया है, जो बिना परमिट बीमा कर चुकाए चलाया जा रहा था और वाहन को अधिकारी कार्यालय ले आए। इस बीच एक कार में कुछ लोग आए और धमका कर वाहन छुड़ा ले आए।
अलवर के बहरोड में बिजली चोरी रोकने के लिए निगम ने पिछले 2 माह से अभियान चला रखा है। इस दौरान आम उपभोक्ताओं पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सरकारी विभागों में हो रही बिजली चोरी को अनदेखा किया जा रहा है। यहां तक कि बहरोड थाने पर भी चोरी की बिजली उपयोग की जा रही है। बकाया जमा नहीं होने के चलते 1 साल पहले इस थाने को कनेक्शन काट दिया गया था। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।